परेशान होने से कुछ नहीं होगा। शांति से सोचो कि कहाँ ढूंढ सकते हैं। मिल गया रास्ता। किसी तरह शिव का ध्यान भटकाना होगा और शिव को कमरे से बाहर लाना होगा। अरे क्या हुआ आपको? अरे आपको क्या हो गया? अरे बचाओ इन्हें, देखो ना इन्हें क्या हो गया मेरे पति को। अब तो शिव को बाहर आना ही होगा। इन्हें पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं डॉक्टर साहब। इनकी पल्स तो बहुत वीक है, इन्हें आईसीयू लेकर जाना पड़ेगा। इन्हें आईसीयू लेकर जाओ जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ शक्ति बोलो। धर्म भैया, ये जो हमने यहाँ घर में कैमरास लगाए थे, उनकी रिकॉर्डिंग अब भी हो रही है वहाँ घर पे कंप्यूटर्स पे? हाँ शायद हो रही है। ठीक है। मंदिरा आंटी ने इस घर को बहुत मुश्किलें दी है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आने वाली मुश्किल का हल दे दिया। जो कैमरास हमने उनके लिए लगवाए थे, उसमें से एक कैमरा यहाँ भी रह गया। इसमें जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो हुआ होगा। कोई ना कोई क्लू तो हमें जरूर मिल जाएगा इसमें। सुंदरी दीदी। जी भाभी। सुंदरी दीदी, ड्राइवर भैया को बोलिए कि अभी चाचा जी के घर जाओ और वहां से पेन ड्राइव लेकर आए, अभी के अभी। जी जाइए। हाँ बेटा तुम वहीं रहो। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, घर में सब ठीक है। क्या हुआ पंडित जी? माँ जी का ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। पता नहीं मनोरमा, माँ जी अचानक गिर कैसे गई? पंडित जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से लगा था कि बस अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई। वो मंदिरा गई ना घर से, तो अब इस घर में और उस घर में, दोनों घर में एकदम शांति हो गई। वरना एक बुरी नजर खत्म हुई नहीं तो दूसरी बुरी नजर लग गई है। उस घर का तो पता नहीं, लेकिन इस घर पे कोयल की नजर जरूर लगी है। चुप कर, कुछ भी बकवास करती रहती है। देख बेटा, लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, हर घर में लड़ाई होती है। अरे घर क्या, घर के बाहर भी तो लड़ाई होती है। पर फर्क इतना होता है, घर के बाहर जो लड़ाइयाँ होती है ना, उस लड़ाई को लोग भूलते नहीं, इसीलिए वो दुश्मनी में बदल जाती है। पर हमारे घर में जो लड़ाई होती है ना, उसे भूल जाना चाहिए बेटा, तभी तो रिश्ते बनते हैं, रिश्ते संभलते हैं। पर मम्मी, देख बेटा, इतना याद रख, वो तेरी भाभी है, ये रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी तेरी है बेटा। पर मम्मी, आपने देखा ना उसने किस तरीके से बात की है हमसे, कितनी इंसल्ट की है उसने हमारी। तो
माफ करना बुढ़िया, तुझसे बिना कुछ पूछे ही तुझ पे हमला कर दिया मैंने। अरे ऊपर भेजने से पहले मुझे ये तो पूछना चाहिए था कि नागमणि कहाँ है। कितनी निर्दयी हूं ना मैं। पर वादा करती हूँ इस बार नागमणि का पता मिलने के बाद ही तुझे मारूंगी मैं। पता है, आज तक लोगों ने सिर्फ ये देखा होगा कि कैसे एक नागिन एक जिंदा को मुर्दे में बदल देती है, लेकिन अब ये देखेंगे कि कैसे वो एक मुर्दा इंसान को एक जिंदा में बदल देते हैं। वेलकम बैक बुढ़िया। अभी जाने का टाइम हो गया, जल्द वापस आऊंगी, तब थैंक यू बोल देना। दादी, शिव भैया, डॉक्टर, दादी को होश आ गया। दादी, दादी आप कुछ मत बोलो, आप रेस्ट करो। क्या ये पहली बार तेरा झगड़ा हुआ है किसी से? अरे सत्तुड़ी के साथ तो तू कितना लड़ती थी, दिन भर लड़ती रहती थी। 1 मिनट में लड़ी और दूसरे मिनट में हे दोनों साथ में बातें करने लगी। पर मम्मी, शक्ति हमारी बहन है। वही तो मैं समझा रही हूँ बेटा, कोयल को भी तेरी बहन बना के रख, ये तेरी जिम्मेदारी है, समझी ना? हाँ हाँ, अब तो वही आपकी बेटी है ना, आप लोग तो उसी का साइड लोगे। बस ऐसे कोई बात नहीं है मम्मी। ये कौन इस लड़की को संभालना, मतलब शांति नहीं रखने देगी घर में, झगड़े झगड़े झगड़े। मनोरमा, रिमझिम कोयल से कितना भी अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर लेना, ये मुश्किल इतना आसानी से हल नहीं होगी। कौन सी मुश्किल? वही अमीरी और गरीबी वाली मुश्किल। ये परिस्थिति एटम बम की तरह है, जो एक दिन फटेगा जरूर और दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर समस्या को वक्त देना पड़ता है। खबर न हो तो कह दूं, चीनी को भी पानी में घुलने में वक्त लगता है, तो इसको भी हमारे साथ घुलने में वक्त लगेगा। मंदिरा की बेटी है, टाइम लेगी, पर हो जाएगा सबसे। और फिर हम बड़े बूढ़े किस लिए हैं? मनोरमा, बड़े बुजुर्गों ने ही तो नियम बनाया है ना कि शादी ब्याह रिश्ते बराबरी में होने चाहिए। खैर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हमने ही बचपना की जो ये शादी होने दी। ये जमीन और आसमान को हमने एक करने की कोशिश की, तो तूफान तो आएगा ना मनोरमा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सोमनाथ जी, ये पंडित जी जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये कभी भी सच ना हो, कभी नहीं।
भाभी, वो ड्राइवर पेन ड्राइव लेकर आ गया आपका चाचा जी के घर से। थैंक यू, आप जाइए। लगता है रूम में जाके कीर्तन ने दादी के साथ कुछ किया, तभी वो भागते हुए बाहर आई है। इस कीर्तन पे हमें पहले से ही शक था। इंसान के कर्म बुरे होना तो भी वो बदल सकता है, लेकिन जिस इंसान की नीयत खराब है वो कभी बदल नहीं सकता। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे कीर्तन, नहीं छोड़ेंगे। हमें ना तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे कुत्ते की दुम होती है ना जो टेढ़ी होती है वो भी सीधी हो सकती है, लेकिन तुम जैसे इंसान की हरकतें कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे तुम्हें कुत्तों के साथ कंपेयर करना ना कुत्तों की बुराई करना है। क्या आप बकवास कर रही हो शक्ति? जबान संभाल के बात करो। जुबान से बातें नहीं होंगी, अब हाथों से बातें होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी दादी को चोट पहुंचाने की। क्या बोल रही हो शक्ति? दादी को चोट? मैं पहुंचाऊंगा दादी को चोट? तो कम ऑन, ये फालतू के पुराने घिसे पिटे इल्जाम मुझ पे लगाना छोड़ दो तुम। तुम्हें बोला है मैं बदल चुका हूं, पहले जैसा नहीं हूं अब। अभी साबित करते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तुम पहले भी घटिया थे, अब भी घटिया। कि तुम पहले भी झूठे थे, अब भी झूठे, और इस घर के लिए पहले भी खतरा थे, अब भी खतरा। अभी तुम्हें साबित करके दिखाते हैं। जो सजा तुम्हें पहले मिलनी चाहिए थी ना, वो सजा अब हम तुम्हें देंगे। क्या कर रही हो शक्ति? तुम्हें शायद कोई गलत कितना झूठ बोलोगे? कितना झूठ बोलोगे? एक मिनट, कितना झूठ बोलोगे? एक मिनट शक्ति, क्या कर रही हो तुम? वैसे ही घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोई नई प्रॉब्लम मत खड़ी करो। पद्मा बुआ, हम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ना उसको खत्म कर रहे हैं। तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी बताते हैं। ये देखिए, कीर्तन, अब समझ में आया कि क्या दिख रहा है?
दादी के सीढ़ियों पे से गिरने से पहले कौन वो इंसान था जो उनके कमरे में गया था? आखिरी इंसान कौन था जिसको दादी मिली थी? आपका प्यारा भतीजा कीर्तन। मुझे याद क्यों नहीं कि मैं दादी के रूम में गया था? एक मिनट शक्ति, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से ये देखो। ये देखो, ठंडे दिमाग से देखो। ये कीर्तन अम्मा के रूम में जा रहा है और ये अम्मा अपने रूम से निकल के बाहर गई और उनके काफी टाइम बाद कीर्तन निकला। इसका मतलब कि जब अम्मा सीढ़ियों से गिरी तब कीर्तन अम्मा के पास नहीं, उनके कमरे में था। तो कीर्तन का अम्मा को धक्का देने का कोई सवाल उठता ही नहीं। तुम फिजूल में ही बस। एक सेकंड बुआ, एक सेकंड। शक्ति, मैं अपनी मम्मा कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं दादी के रूम में गया कब था। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस वीडियो में मैं कैसे दिख रहा हूं। तुम बाहर नहीं थे। तुम्हें याद नहीं कि तुम दादी के कमरे में आए थे? लेकिन यहाँ तो ऐसा ही दिख रहा है ना कि दादी के एक्सीडेंट होने से पहले तुम उनके कमरे में थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। देखो, तुम सच सच बोलो। शक्ति, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे सच में याद नहीं है कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, दादी के रूम में क्या कर रहा था। और मैं दादी को क्यों हार्म करूंगा? शक्ति, तुम खुद सोचो। अब मेरे पास इस दुनिया में जो कुछ भी है बस ये घर ही है। इसके सिवा ना तो कोई रहने की जगह है, ना कोई कमाई का जरिया है, और मेरा मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है। तो ये सब कुछ करके मैं क्यों खुद का नुकसान करूंगा? शक्ति, एंड ट्रस्ट मी, प्लीज विश्वास करो, मुझे नहीं पता कि मैं दादी के रूम में क्यों गया था और मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं। आई डोंट नो। क्या हो गया? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये तो वही वाली खुशबू है जो उसके कपड़ों में से आ रही थी। लड़की नागिन मार डालेगी। चाहिए मार। सब ठीक है ना? बीरा सही कह रहा था। अगर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है तो इस शक्ति से सावधान रहना पड़ेगा। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। हे भोलेनाथ, ये कपड़े कल मोहिनी ने पहने थे। काश हमारा डर गलत हो।
हमारा शक गलत हो। इन दोनों कपड़ों में से तो बिल्कुल सेम स्मेल आ रही है। उसी क्रीम की।